वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में जो है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। तो आइए, क्या है थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये हमारे पास फिगर है ABC। सबसे पहले ABC त्रिभुज था हमारे पास, उसमें जो ये DE है और BC ये सिर्फ हमें समांतर दी हुई है। तो हम दिया हमें क्या लिखेंगे आंसर में, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा DE भुजा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, इनका रेशियो AD/DB और AE/EC। तो हमने इस क्वेश्चन में रचना की है। हमने क्या किया, बिंदु B को E से मिलाया डॉट में, इस C को D से डॉट में मिलाया। इसी प्रकार E बिंदु से EN लंब AD खींचा और D से DM लंब जो है AC। तो यहाँ पर हम जो है लंब की रचना हो गई है हमारे पास। तो हम यहाँ AD के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरी कंप्लीट AB पर है, और इसी प्रकार AE के स्थान पर हम AC लिख सकते हैं, ये कंप्लीट AC पर है। तो हम इसके सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। हमें जो है सिद्ध करने के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें चाहिए AD/DB। तो AD हमें किस में प्राप्त होगा, त्रिभुज ADE में। तो हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा आधार, तो इसका ये जो ADE में आधार AD रहेगा क्योंकि यहाँ शीर्ष लंब है EN, तो आधार AD और EN लंब हो गया। तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज BDE, क्योंकि DB किस में प्राप्त है, BD में। तो BDE त्रिभुज हमने लिया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो कोण है ये अधिक कोण है, तो इसका शीर्ष लंब EN रहेगा। तो हमारे पास उसी फॉर्मूले से 1/2 गुणा आधार BD रहेगा और ये शीर्ष लंब EN इसका रहेगा। ये प्राप्त हो गया। अब क्योंकि हमें AD/DB चाहिए, तो हमने त्रिभुज AD के क्षेत्रफल को BD के क्षेत्रफल से भाग कर दिया। तो एक साइड में क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल है 1/2, तो 1/2 2 नीचे आ जाएगा, AD गुणा EN लिखा गया। उसके बाद 1/2, तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, BD गुणा EN से EN कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास AD/BD मीन्स DB प्राप्त हो गया। इसको हमने समीकरण 1 दिया। अब हमें इस साइड में चलते हैं, AE/EC चाहिए। तो AE फिर ADE एक बार फिर लेंगे क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल लेंगे और इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा आधार। अब हमारे पास AC पर लंब है DM, तो DM लंब रहेगा इसमें, तो 1/2 गुणा आधार AE गुणा शीर्ष लंब DM आ जाएगा। इसी प्रकार हमें EC चाहिए, तो EC किस त्रिभुज में आएगा, EDC। ये जो हमारे पास त्रिभुज बना है EDC, CDE भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार EC रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री से अधिक कोण, तो इसका शीर्ष लंब EN रहेगा, तो सॉरी DM रहेगा इसका शीर्ष लंब यहाँ पर, क्योंकि AC पर शीर्ष लंब DM है। तो 1/2 गुणा EC गुणा DM। अब हमें क्योंकि इनका AE/EC चाहिए, तो इस क्षेत्रफल को त्रिभुज AD के क्षेत्रफल को DE से हम भाग करेंगे। तो एक तरफ क्या आएगा हमारे पास, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, 1/2, 2 नीचे रहेगा, AE गुणा DM ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद अपॉन त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2, तो 1 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, EC इंटू DM से DM कैंसिल, 2 से 2। तो हमारे पास AE/EC आ गया। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब हमें AD/DB बराबर AE/EC चाहिए। तो ये कब बराबर हो, ये साइड कब बराबर हो, जब हमारे पास ये साइड इसकी बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब इसमें AD और AD तो सेम है। हमारे पास त्रिभुज BD और त्रिभुज DEC इनका क्षेत्रफल समान हो तो ये साइड इक्वल हो सकती है। तो ये क्षेत्रफल समान है। क्यों समान है, क्योंकि त्रिभुज BDE ये त्रिभुज और त्रिभुज CDE
ये त्रिभुज, ये दोनों एक ही आधार DE पर बने हुए हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में हैं। तो हम रीजन देंगे क्योंकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा दो समांतर रेखाओं DE व BC के बीच स्थित हैं। तो एक ही समांतर रेखाएं के बीच स्थित हैं और एक ही आधार है, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज DEC के। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इसको हम देंगे समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 1, 2, 3, तो 3 से हम क्या लिख सकते हैं? जो ये है ये इसके इक्वल हो गया, तो ये साइड कंप्लीट बराबर आ गई, तो ये साइड हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं? AD/DB बराबर AE/EC। तो अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा खींचे तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो विलोम सिद्ध करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। थैंक यू।